Hello student, good morning all of you. This is Ravi Pandey. Once again welcome to my YouTube channel English@Adda by Ravi Pandey. Student, today I will discuss about related to root words, word power, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। स्टूडेंट आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है रूट वर्ड से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं रिलेटेड टू इंग्लिश सब्जेक्ट जैसे एसएससी, बैंक्स, रेलवे, ठीक है, और एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस आदि सारे स्टेनो कंपटीशन एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम उनके बारे में आपको बता रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने आपको कुछ रूट वर्ड्स सिखलाए थे। आज फिर आपको हम कुछ नए वर्ड्स के साथ आपको लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और एक बार नहीं कई बार ये सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं ये रिलेटेड टू। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग जो वर्ड पावर पढ़ेंगे वो रूट वर्ड से रिलेटेड पढ़ेंगे, बिकॉज क्योंकि रूट वर्ड के अकॉर्डिंग हम कोई चीज़ अगर बाय द वे आपके साथ कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपने उनको कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन अगर रूट वर्ड से रिलेटेड है, मतलब रूट वर्ड उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो आप कहीं ना कहीं उसका सेंस ज़रूर निकालेंगे। क्योंकि 4 ऑप्शन में जब आपका आंसर रहेगा तो उसमें आपके सामने वो सेंस निकलने लगेगा और आप उसका सही आंसर कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इस जानदार, शानदार और दमदार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। शेयर करना ना भूलिए, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये चैनल इतना दमदार है कि इससे आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो स्टूडेंट, 2 शब्दों से अपने हम वर्ड्स की शुरुआत, अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रिलेटेड टू वर्ड पावर, और आपके सामने दिख भी रहा है। तो चलिए 2 शब्दों को हम लेते हैं। बी स्लो टू प्रॉमिस एंड क्विक टू परफॉर्म। बी स्लो टू प्रॉमिस एंड क्विक टू परफॉर्म। हमें धीमे चलना है लेकिन वादा लेना है कि हमें परफॉर्म अच्छा करना है, मतलब हमें धीरे चलना है लेकिन कंटिन्यू चलना पड़ेगा। किसी भी काम के लिए, किसी भी सफलता को, अगर अचीवमेंट को हमें गेट करना है, पाना है, तो उसके लिए हमें कंटिन्यू लगना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं स्टूडेंट, हम बात करते हैं रूट वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस से रिलेटेड। हम आज आपको 2 प्रकार के रूट वर्ड्स दिए हैं और इन रूट वर्ड्स के अकॉर्डिंग ये सारी वर्ड पावर दी गई है, और ये वर्ड पावर रिलेटेड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। किसी स्टूडेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। पहला जो वर्ड दिया गया है क्रिप्टो है, और दूसरा जो वर्ड दिया है थियोस से रिलेटेड है। तो चलिए हम इनको बात करते हैं इनके बारे में। पहला जो वर्ड है क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन। हिडन का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। इसका मतलब क्या होता है? छिपा हुआ, ठीक है। देखिए क्रिप्टो और ग्राफी, यहाँ पर 2 वर्ड्स दिए गए हैं। क्रिप्टो का मतलब डेफिनेटली आप समझ चुके होंगे, हिडन। हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ, और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। क्या होता है? रिटन या राइटिंग, ठीक है, लिखित रूप से, ठीक है। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? क्रिप्टो का मतलब हिडन होता है और ग्राफी का मतलब होता है रिटन। जहाँ कहीं भी जिस रूट वर्ड में अगर ग्राफी लिखा हुआ है तो ग्राफी का मतलब होता है रिटन से। क्या होता है स्टूडेंट? जहाँ कहीं भी अगर ग्राफी वर्ड आया है, रूट वर्ड्स, दैट द मीनिंग रिप्रेजेंट टू रिटन, टू राइट, मतलब लिख करके या लिखित रूप से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी की अगर बात करें तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है टू रिटेन, लिखित रूप से, राइटिंग ऑफ सीक्रेट कोड्स। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? देखिए क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है राइटिंग ऑफ सीक्रेट कोड, सीक्रेट कोड्स, ठीक है, राइटिंग ऑफ सीक्रेट कोड। सीक्रेट का मतलब क्या होता है? हिडन। सीक्रेट का मतलब क्या होता है? हिडन, मतलब छिपा हुआ, ठीक है। ऐसी राइटिंग जो कोड्स में तो लिखी गई हो लेकिन वो क्या हो? हिडन हो, ठीक है। वो सीक्रेट वर्ड होते हैं। कैसे वर्ड होते हैं? सीक्रेट वर्ड होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं क्रिप्टो। और ग्राफी का मतलब होता है लिखित रूप से, तो राइटिंग ऑफ सीक्रेट कोड्स, ठीक है। जो सीक्रेट कोड्स के रूप में लिखे जाते हैं उन्हें हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट, अगला वर्ड है इनक्रिप्ट, ठीक है।
देखिए क्रिप्ट का मतलब आप सभी समझ चुके हैं, ठीक है। क्रिप्ट का मतलब क्या समझ चुके हैं? क्रिप्ट का मतलब हिडन होता है। क्या होता है स्टूडेंट? हिडन होता है। इसका मतलब होता है कन्वर्टिंग, इन का मतलब होता है चेंज करना, कन्वर्टिंग इनटू सीक्रेट कोड। सीक्रेट कोड मतलब मान लीजिए सपोज दैट कोई आपके पास लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज को आप सीक्रेट भाषा में लिखना चाहते हैं, उसको केवल आप ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने स्टोनो के स्टूडेंट की हमने बात बताई कि वो जो लोग शॉर्ट हैंड सीखते हैं उनके सामने मैटर तो शॉर्ट हैंड में लिखा होता है, लेकिन जब वो लिखते हैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। तो इनक्रिप्ट का मतलब होता है कन्वर्टिंग इनटू सीक्रेट कोड। कन्वर्टिंग इनटू सीक्रेट कोड का मतलब क्या होता है? कोई छिपी हुई बात को हम किस में करें, मतलब कोई लिखी हुई, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, उसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे स्टूडेंट? सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इनक्रिप्ट। कौन से स्टूडेंट? इनक्रिप्ट। नेक्स्ट वर्ड है क्रिप्टिक, ठीक है। क्रिप्टिक का मतलब हो रहा है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मतलब समझने में क्या हो? मुश्किल हो, ठीक है, उसको परेशानी लग रही हो। ऐसी लैंग्वेज जिसको स्टूडेंट ना समझ पाए उसे कहते हैं डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो समझ से परे हो, जो समझ से परे हो उसे कहते हैं क्रिप्टिक। परे हो, ठीक है, जो समझ ना पाए, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज जो समझ ना पाए उसे कहते हैं इनक्रिप्ट। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इनक्रिप्ट कहते हैं। तो जहां कहीं भी क्रिप्ट लगा हुआ है उसका मतलब होता है हिडन, मतलब उसको आप समझ नहीं सकते, छिपी हुई बात है या छिपे हुए वर्ड्स हैं या छिपी हुई राइटिंग है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपके क्रिप्टो से रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड है क्रिप्टोलॉजी। एक चीज़ आप लोग बताइए, अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले जो वीडियो में पढ़ा था लॉजी से रिलेटेड पढ़ा था। लॉजी का मतलब क्या बताया था स्टूडेंट? याद करिए ज़रा, क्या बताया था, बोलिए। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है। टू स्टडी, अध्ययन करना, ठीक है, अध्ययन से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्रिप्टोलॉजी, ठीक है। क्रिप्टोलॉजी का मतलब हो गया अध्ययन करना, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, ठीक है, स्टडी ऑफ क्रिप्टोग्राफी। स्टडी ऑफ क्रिप्टोग्राफी, ये इसका क्या हो जाएगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो जाएगा। क्रिप्टोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ क्रिप्टोग्राफी। देखिए ग्राफी का मतलब क्या होता है? अभी हमने जस्ट आपको ये वर्ड लिखा है। ग्राफी का मतलब होता है लिखित रूप से, ठीक है, जो कैसे कोड्स हों, जो सीक्रेट कोड हों लेकिन वो लिखित रूप में हो। अब जैसे यहाँ पर वर्ड आया है क्रिप्टोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या हुआ? टू स्टडी, ठीक है, लिखित रूप से। तो स्टडी ऑफ क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, मतलब क्या है कि जो क्रिप्टोग्राफी है, मतलब जो क्रिप्टोग्राफी वर्ड्स हैं, जो हिडन वर्ड्स हैं, जो लिखे गए हैं, उनके बारे में जो अध्ययन करता है उसे क्रिप्टोलॉजी कहते हैं। जैसे स्टेनो की जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट, वो जो शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो शॉर्ट हैंड तो ये रिटन होते हैं, लेकिन जब उनका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो होता है क्रिप्टोलॉजी। क्या होता है स्टूडेंट? क्रिप्टोलॉजी। मतलब शॉर्ट हैंड स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं शॉर्ट हैंड सीखने का, तो उसके लिए जो अध्ययन करते हैं उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? क्रिप्टोलॉजी। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ क्रिप्टोग्राफी। मतलब जो क्रिप्टोग्राफी के स्टडी करते हैं उन्हें कहते हैं क्रिप्टोलॉजी। तो बताइए स्टूडेंट, आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे और लाइक करना ना भूले स्टूडेंट। लाइक और शेयर दो चीज़ आपको काम करना है, इनमें कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है और मैं ये चाहता हूँ कि सबको फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ड पावर मिले, क्योंकि वर्ड पावर का कॉम्प्लिकेटेड जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें इसका बड़ा ही ब्रॉड्स कई तरीके से वर्ड्स पावर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसकी तैयारी बहुत दमदार तरीके से करें स्टूडेंट। नेक्स्ट वर्ड है क्रिप्टोनिम। देखिए एक वर्ड यहाँ पर निम से रिलेटेड है। देखिए निम से भी रिलेटेड रूट वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? निम से रिलेटेड रूट वर्ड होते हैं। निम का मतलब होता है नेम। निम का मतलब क्या होता है? नेम होता है, ठीक है। निम का मतलब क्या होता है? नेम से रिलेटेड होता है। नेम का मतलब नाम, ठीक है। तो क्रिप्ट का मतलब हिडन,
मतलब सीक्रेट हो गया, सीक्रेट नेम, ठीक है, सीक्रेट नेम। जैसे कुछ लोग अपने फ्रेंड्स का सीक्रेट नेम रखते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मित्रों का सीक्रेट नेम रखते हैं। उनका जो है नंबर, फ़ोन नंबर में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कुछ नाम तो अलग और होता है, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है, लेकिन उनका जो फ़ोन नंबर होता है वो सीक्रेट कोड में रहता है। केवल वही समझ सकते हैं कि ये नंबर किस का है और कॉल किसकी आ रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो ज़्यादा इस गहराई में मत लीजिए हमारी बात को, बस आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। क्रिप्टोनिम, क्रिप्टोनिम का मतलब होता है सीक्रेट नेम, ठीक है, मतलब जो सीक्रेट नेम होते हैं उन्हें हम क्रिप्टोनिम कहते हैं। निम का मतलब नेम से रिलेटेड, जहाँ कहीं भी निम आएगा दैट मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंट नेम, वहाँ पर मीनिंग जो रिप्रेजेंट होगी वो नेम से रिलेटेड होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो क्रिप्टो का मतलब हिडन या सीक्रेट और निम का मतलब नेम, तो इसका मतलब हो गया सीक्रेट नेम, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिप्टोजूलॉजी। देखिए स्टूडेंट इसमें 3 प्रकार के, ठीक है, रूट वर्ड्स हैं। एक क्रिप्टो का मतलब अभी हमने आपको जस्ट बताया हिडन होता है, क्या होता है स्टूडेंट, हिडन। जू का मतलब होता है जहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं, जहाँ चिड़ियाघर जिसे बोलते हैं ना। और लॉजी का मतलब अभी जस्ट हमने आपको यहाँ पर बताया, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। क्या होता है स्टूडेंट, स्टडी, ठीक है। तो देखिए क्रिप्टो का मतलब हिडन, जू का मतलब एनिमल और स्टडी का मतलब अध्ययन करना, ठीक है, मतलब लॉजी का मतलब क्या होगा, स्टडी करना, मतलब अध्ययन करना। तो अब आप इसका वर्ड पावर निकाल सकते हैं बिल्कुल श्योर। बताइए कैसा लग रहा है ये सेशन आपको, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, लाइक करना मत भूलिए मेरे स्टूडेंट, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं बहुत ही शानदार ढंग से आपको वर्ड पावर मतलब रियलाइज करा दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। हर वर्ड को जैसे आप लोग हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं उसी प्रकार हम ऐसे वर्ड्स आपके सामने लाएंगे जिनको हम तोड़ करके आंसर बना सकते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टोजूलॉजी, ठीक है, क्रिप्ट का मतलब हो गया हिडन, जू का मतलब हो गया एनिमल, लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन से रिलेटेड, मतलब स्टडी से रिलेटेड। तो बताइए ये कैसा, इसका अब आप आंसर निकाल सकते हैं, मतलब द स्टडी ऑफ, इसका आंसर निकाल द स्टडी ऑफ सीक्रेट एनिमल, सीक्रेट एनिमल, ठीक है, या हिडन एनिमल, कुछ भी कह सकते हो। मतलब जो अध्ययन होता है वो सीक्रेट एनिमल, मतलब जो ऐसे एनिमल हैं जो हिडन है, जिन्हें हम खोज नहीं पाते हैं, उनके बारे में जो अध्ययन कहलाता है उसे कहते हैं क्रिप्टोजूलॉजी। क्या कहते हैं स्टूडेंट, क्रिप्टोजूलॉजी, ठीक है। तो ये सारे वर्ड से स्टूडेंट क्रिप्टो से रिलेटेड, और इनका 1-2 बार आप लोग ज़रूर रिवीजन कर लेना, 1-2 बार, कम से कम 2 या 3 बार वीडियो इसको कर आप लोग ज़रूर देख, कि जब तक आप इसमें कंटिन्यू नहीं होंगे तब तक ये समझ में आने वाला नहीं है। और हमने वादा लिया है कि आपको दिमाग में इसका धंसा के मारेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रिप्टो से रिलेटेड। फिर एक बार देख लेते हैं। क्रिप्टोग्राफी का मतलब है राइटिंग ऑफ सीक्रेट कोड, जो छिपी हुए मतलब कोड्स लिखे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनक्रिप्ट, इन का मतलब होता है टू चेंज करना, ठीक है, कन्वर्ट करना, किसी भी लैंग्वेज को क्या करना, सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करना। क्रिप्टिक का मतलब है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी चीज़ को समझ ना पाना या परेशानी होना जो समझ से परे हो। नेक्स्ट है क्रिप्टोलॉजी, लॉजी का मतलब अभी आपको हमने जस्ट बताया स्टडी से रिलेटेड है। क्रिप्टो का मतलब हिडन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपको हमने बताया क्रिप्टोनिम, क्रिप्टोनिम का मतलब निम से हमने क्या आपको बताया, नेम बताया, ठीक है। तो क्रिप्टोनिम का मतलब होता है सीक्रेट नेम, किसी का सीक्रेट नेम अपना रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जैसे क्रिप्टोजूलॉजी, क्रिप्ट का मतलब हिडन, जू का मतलब एनिमल, लॉजी का मतलब स्टडी से रिलेटेड। तो द स्टडी ऑफ सीक्रेट एनिमल या हिडन एनिमल दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोजूलॉजी। तो क्रिप्टो से रिलेटेड ये आपके वर्ड पावर हो गए और ये बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड हैं स्टूडेंट, आप लोग इनको 2-3 बार ज़रूर कम से कम देखना। चलिए अगले हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पावर की, थियोस से रिलेटेड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। अभी पिछले बार एनडीए के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस पूछा गया है, एसएससी एमटीएस में क्वेश्चंस इससे पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चंस पूछा गया है। मतलब थियो से रिलेटेड कई बार जितने भी वर्ड हमने आपको लिखाए हैं ये पूछे जा चुके हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट्स हैं। तो हम इनको रूट वर्ड से पढ़ेंगे, तो आप अगर वर्ड पावर भूल भी जाएंगे तो रूट वर्ड अगर याद हो गए आपके दिमाग में तो आप उनका आंसर बना सकते हैं डेफिनेटली 100% स्टूडेंट। देखिए थियो से रिलेटेड होता है गाड, गाड का मतलब होता है भगवान, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, भगवान या ईश्वर, ठीक है,
भगवान या ईश्वर या अल्लाह, जो भी आप मानते हो, ठीक है। थियोस से रिलेटेड का मतलब होता है भगवान से रिलेटेड, ठीक है। इसमें जो पहला वर्ड दिया है थियोलॉजी, देखिए यहाँ भी लॉजी आ गया है, देख रहे हैं स्टूडेंट, हर जगह कहीं ना कहीं कोई वर्ड जो है रिलेटेड टू कनेक्टेड है रूट वर्ड से। अब लॉजी आ गया तो डेफिनेटली आपके दिमाग में ये बात जा रही होगी कि स्टडी से रिलेटेड होगा, ठीक है। थियो का मतलब क्या होता है गॉड, ठीक है, और लॉजी का मतलब क्या होता है स्टडी, ठीक है। लॉजी का मतलब क्या होता है स्टडी, तो इसको हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ गॉड, ठीक है, भगवान का जो अध्ययन है, या इसे आप कह सकते हैं धर्मशास्त्र, क्या कह सकते हैं धर्मशास्त्र, ठीक है, धर्मशास्त्र से रिलेटेड है। और धर्म का मतलब क्या होता है गॉड से रिलेटेड, और शास्त्र का मतलब क्या होता है अध्ययन करना, ठीक है। जैसे वेद है, ठीक है, 4 वेद है हमारे हिंदू धर्म में, उनका जो अध्ययन होता है वो क्या होता है थियोलॉजी होता है। जैसे महाभारत है, ठीक है, रामायण हो गई, और बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, ठीक है, जो यहाँ पर केवल हम पर्टिकुलर बात रिलीजियन से नहीं कर रहे हैं, कोई भी रिलीजियंस हो उसके बारे में भगवान से रिलेटेड अगर है, गॉड से रिलेटेड, उसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो कहलाता है थियोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ गॉड दैट इज कॉल्ड थियोलॉजी, ठीक है। देखिए हमने बना दिया। नेक्स्ट है थीस्ट। देखिए यहाँ पर THE दिया गया है, THE का मतलब डेफिनेटली आप समझ गए होंगे गॉड से रिलेटेड। देखिए थीस्ट का मतलब होता है, इसको कहते हैं अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड, अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड, ठीक है, बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर विश्वास रखे उसे हम कहते हैं हिंदी में आस्तिक। आपने सुना होगा यार ये बहुत आस्तिक है, ठीक है, जो गॉड पर विश्वास रखता हो। अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड दैट इज कॉल्ड थीस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलेंगे। ये कई बार NDA के एग्जाम में और SSC के एग्जाम में और बैंक के एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट, ठीक है। थीस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड दैट इज कॉल्ड थीस्ट, ठीक है। THE लिखा हुआ है तो इसका मतलब गॉड से रिलेटेड है, गॉड यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अगला वर्ड है मोनोथीस्ट। एक यहाँ पर वर्ड है मोनो, देखिए कहीं पर अगर मोनो आया है, क्या है स्टूडेंट, मोनो का मतलब होता है एक। यहाँ पर आपको कुछ हम वर्ड लिखा रहे हैं, अगर मोनो आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है सिंगल, क्या होता है सिंगल, अकेला, ठीक है। अगर बाई आ जाए, ठीक है, बाई आ जाए तो इसका मतलब होता है डबल, दो, इसका मतलब क्या होता है दो, ठीक है। अगर पॉली आ जाए, ठीक है, अगर पॉली आ जाए तो इसका सॉरी, इसका मतलब होता है मैनी, मैनी का मतलब होता है अनेक, ठीक है, मैनी का मतलब क्या होता है अनेक। अगर पॉली आया है तो मैनी होगा, बाई आया है तो डबल होगा, मोनो होगा तो सिंगल होगा। अगर पैन आया है, अभी हमने कल वर्ड पावर 1 पढ़ा है पैन से रिलेटेड, पैन का मतलब होता है ऑल, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट ऑल से रिलेटेड, ऑल का मतलब सभी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है आपको याद रखना। मोनो जहाँ पर आएगा सिंगल होगा, बाई आएगा डबल होगा, पॉली आएगा मैनी होगा, पैन आएगा तो ऑल होगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे ही वर्ड्स आपके सामने दिए गए हैं थी से रिलेटेड, जिससे मोनो आया है, बाई आया है, पॉली आया है, पैन भी आया है, ठीक है। तो मोनो जो दिया गया है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, सिंगल का मतलब एक, ठीक है। अ पर्सन, ठीक है, हु बिलीव इन सिंगल गॉड, इन सिंगल गॉड, ठीक है, या अ पर्सन हु प्रे सिंगल गॉड, जो केवल एक भगवान के बारे में विश्वास रखता हो उसे कहते हैं एकेश्वरवादी। क्या कहते हैं एकेश्वरवादी, क्या कहते हैं स्टूडेंट एकेश्वरवादी कहते हैं। अ पर्सन हु बिलीव इन सिंगल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोनोथीस्ट। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट मोनोथीस्ट कहते हैं, एकेश्वरवादी। नेक्स्ट है बाई। अब बाई का मतलब अभी जस्ट हमने आपको बताया, बाई का मतलब दो, डबल से रिलेटेड, जहां कहीं भी डबल आएगा वहां पर हो जाएगा दो। इसका मतलब हो जाएगा अ पर्सन हु बिलीव इन, ठीक है, इन टू गॉड्स, ठीक है, टू गॉड्स, दो भगवानों पर विश्वास करता हो, इसे कहते हैं द्विईश्वरवादी, ठीक है, जो दो भगवानों पर जिसका ट्रस्ट हो, विश्वास हो, ठीक है।
तो मोनो का मतलब हो गया एकेश्वरवादी और बाई का मतलब हो गया द्विईश्वरवादी, जो दो भगवानों पर विश्वास करता हो। ठीक है, तो बाई से मतलब क्या होगा, डबल। नेक्स्ट वर्ड है पॉलीथीस्ट। पॉली का मतलब अभी जस्ट हमने बताया था मैनी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अ पर्सन हु बिलीव, अ पर्सन हु बिलीव, अ पर्सन हु बिलीव इन मैनी गॉड। ठीक है, मैनी गॉड, जो कई सारे भगवानों पर विश्वास रखता हो उसे कहते हैं पॉलीथीस्ट। अ पर्सन हु बिलीव इन मैनी गॉड, इसे कहते हैं बहुईश्वरवादी। क्या, बहुईश्वरवादी, इसे हिंदी में कहते हैं बहुईश्वरवादी, जो कई सारे ईश्वर पर विश्वास रखता हो, अपना ट्रस्ट हो। नेक्स्ट वर्ड है पैंथीस्ट। पैन का मतलब अभी हमने बताया ऑल। ठीक है, अ पर्सन हु बिलीव, अ पर्सन हु बिलीव इन ऑल गॉड। ठीक है, जो सारे भगवान पर विश्वास रखता हो उसे कहते हैं पैंथीस्ट। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, पैंथीस्ट कहते हैं। पैन का मतलब होता है रिलेटेड टू ऑल, सभी से रिलेटेड। तो अ पर्सन हु बिलीव इन ऑल गॉड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पैंथीस्ट, उसे पैंथीस्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये कैसा लग रहा है सेशन, इसको आप लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि बड़ा ही शानदार चैनल होने वाला है। और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स है एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, इसमें हम क्वेश्चन फंसा करके मानेंगे। 100% आपसे वादा ले रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में मिलते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एथीस्ट। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है थीस्ट से रिलेटेड, अभी हमने जस्ट आपको बताया, और यहाँ पर आ लगा हुआ है एथीस्ट, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि जिस वर्ड के में आ लग जाता है उसका मीनिंग अपोजिट हो जाता है, एंटोनिम्स बन जाता है। तो यहाँ पर तो दिया गया है थीस्ट का मतलब अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर ट्रस्ट रखता हो, जो भगवान पर विश्वास रखता हो, उसे हम थीस्ट कहते हैं। लेकिन अगर कहीं भी अगर एथीस्ट लगा हुआ है तो इसका मतलब होगा जो भगवान को ना मानता हो, यही तो होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ था, जो भगवान को मानता है, और इसका मतलब क्या हो गया, जो भगवान को न मानता हो। तो इसका हो जाएगा अ पर्सन हु बिलीव, हु अ पर्सन, ठीक है, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर विश्वास ना करता हो, तो डेफिनेटली इसे हम क्या कहेंगे, नास्तिक कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, नास्तिक हिंदी में कहते हैं। तो एथिस्ट का मतलब हो गया अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर विश्वास ना रखता हो उसे हम कहते हैं एथिस्ट। तो ये थे हमारे थियो से रिलेटेड, एक बार इनको फिर से हम देख लेते हैं। देखिए थियोलॉजी, ठीक है, लॉजी का मतलब स्टडी, थियो का मतलब गॉड, जो भगवान के बारे में स्टडी करता है, द स्टडी ऑफ गॉड, दैट इज कॉल्ड थियोलॉजी, धर्मशास्त्र जिसे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है थीस्ट, अ पर्सन हु बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर विश्वास रखते हैं उन्हें आस्तिक कहते हैं, थीस्ट कहते हैं। मोनो का मतलब सिंगल, बाई का मतलब डबल, पॉली का मतलब अनेक, ठीक है, मैनी, और पैन का मतलब ऑल। तो सिंगल क्या दिया है, मोनो। मोनो का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव इन सिंगल गॉड, जो एक भगवान पर विश्वास रखता हो, जिसे एक ईश्वरवादी कहते हैं। अगला है बाईथीस्ट, अ पर्सन हु बिलीव इन टू गॉड, जो दो भगवानों पर विश्वास हो उसे कहते हैं द्विईश्वरवादी, ठीक है। पॉलीथीस्ट का मतलब अ पर्सन हु बिलीव इन मैनी गॉड, जो कई सारे भगवानों पर विश्वास हो उन्हें कहते हैं बहुईश्वरवादी, पॉलीथीस्ट। पैनथीस्ट का मतलब हमने क्या बताया, अ पर्सन हु बिलीव इन ऑल गॉड, जो सारे भगवान के बारे में स्टडी करता है उसे कहते हैं पैनथीस्ट। अगला वर्ड है एथीस्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर विश्वास न करे उसे हम कहते हैं एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब हो गया नास्तिक। तो ये था स्टूडेंट आपके लिए, आज के लिए इतना ही। आप देखिए इतने कम इसलिए करा रहे हैं कि इतने ही वर्ड पावर अगर आप डेली कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट, तो वादा रहा मेरा आपके एग्जाम में हूँ बहू क्वेश्चन टच करा करके मानेंगे, ठीक है। तो आप जितने, हमने आपको जितने भी वर्ड्स पावर अभी दिखाए पहली क्लास में और दूसरी क्लास में, इनको आप लोग कम से कम 2 बार वीडियो पॉज करके ज़रूर देखना, और वादा रहा आपसे एग्जाम में ये बिल्कुल हूबहू क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। क्योंकि रूट वर्ड से अगर आप लोग वर्ड पावर कंप्लीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको, ठीक है, एग्जाम में फंसे हुए ऐसे वर्ड मिल जाएंगे। क्योंकि आप ये समझ रहे होंगे कि अगर पॉली आएगा तो मैनी का सेंस देगा, लॉजी आएगा तो स्टडी से सेंस देगा, पैन आएगा तो ऑल का सेंस देगा, ठीक है। और
बाई आएगा तो डबल का सेंस देगा। तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रिलेटेड टू वर्ड पावर एंड रूट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू, रूट वर्ड के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो आप लोग इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का प्रेस जरूर दबाइए। जितने भी नए हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो नए हमारे स्टूडेंट हैं इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये बड़ा ही शानदार, दमदार और जानदार चैनल होने वाला है आपके लिए, फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है, हम जब तक इस पर रहेंगे प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री ऑफ कास्ट वर्ड पावर देंगे। आपसे मेरा रहा वादा, डेली आपको अब कुछ दिनों के बाद हम एक टाइम टेबल शेड्यूल कर लेंगे कि इतने बजे आपको सुबह 7 बजे या 8 बजे डेली वर्ड पावर का वीडियो आपके यूट्यूब पर दिखेगा और आप उसको कम से कम 1 या 2 बार ज़रूर देखिए और हो सके तो इसकी नोट्स ज़रूर बनाना मेरे स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि ये पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, क्योंकि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जो करते हैं दिन प्रतिदिन मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं हो सकते स्टूडेंट। तो इसी तरह आपको कंटिन्यू लगना है और एक दिन देखना आपके सामने वर्ड पावर का एक बहुत बड़ा विशाल भंडार हो जाएगा। फिर आपको चैलेंज देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठिए, हर एग्ज़ाम को रिलेटेड टू इंग्लिश नस्ते नाबूद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बड़ा प्यार रहा हमारे साथ। थैंक्स ऑल ऑफ यू।